आवाज होने क्या बोल रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे। सारी सब्जियां धो के रख दी हैं, जैसे कि टमाटर, नींबू, खीरा और करेले वगैरह सारी सब्जियां, शिमला मिर्च। तो अब ये सारी सब्जियां ना मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये आ गई फिर से, उड़ा ही होगा तब बैठी रहने। उसको देखो, सोती है। उसको पता लग रहा है, वो देख रही है मुड़ के। हाँ वो देखो, देख रही है वो मुड़ के, उसको पता, आवाज आती है वो। सुनती है। हाँ मैं कल बैठा था, मैं ऐसे ही देख रहा था और मैंने ऐसे बोला उड़ जा, उड़ भी गई। देखो एक पंखी हेलो लगी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो शाम का समय है और मैं किचन में आ गई हूँ और इस समय मैं बना रही हूँ उत्पम सूजी का। तो एक कटोरी सूजी ले ली है मैंने यहाँ पर, इसको डालेंगे बाउल के अंदर। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं उत्पम बनाने के लिए, जैसे 2 प्याज लिए उनको बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च है उसको बारीक काट लिया है, 1 टमाटर बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं उनको बारीक काट लिया है। तो सूजी में सबसे पहले दही डालेंगे। आप लोग अगर 1 कटोरी सूजी ले रहे हो तो आधी कटोरी दही डालना कम से कम। और इसमें डालेंगे पानी, फिर तो आधा ग्लास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उत्पम के अंदर। और साथ में ये सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को मिक्स कर देंगे सूजी के अंदर। सारी सब्जियों को मैंने सूजी में मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ मसाले। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को हमने सूजी के साथ मिक्स कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे इनो का 1 पैकेट। इनो का पैकेट डालने से इसमें एक बाइंड आ जाता है और जो सूजी के उत्पम है ना वो बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तवा रख दिया, तवा गर्म हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इससे साफ़ कर देंगे गीले कपड़े से। और अब ये उत्पम पर डालेंगे और इसको फैला देंगे। तो जी इसके चारों तरफ हम घी डाल देंगे, सिकने देंगे। तो गैस को ना हम मंदा कर देते हैं। तो अब इसको पलट देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है उत्पम का। चारों तरफ घी डालेंगे, घी से सेकेंगे, घी नहीं डालेंगे, घी से सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने चटनी बनाई है, धनिया, पुदीना, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और उसके बाद इसमें नींबू डाल दिया है। तो सूजी का उत्पम ना आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो और इसको शाम को भी ले सकते हो चाय के साथ में। इसमें काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है और इसको आप 1 या 2 खा सकते हो आराम से। उससे ज़्यादा खाओगे तो कुछ भी, कोई भी चीज़ हम जब एक्सेस लेते हैं तो वो हैवी हो ही जाती है। तो चलिए हमारा उत्पम बन के तैयार है। तो दे देती हूँ मैं बेटे को खाने के लिए और साथ में बनाइए चटनी। तो ये आज हमारा रात का डिनर है, हम ये खाएंगे हेल्दी उत्पम। तो देखो ये बैठी हुई है यहीं पे, कितनी देर हो गई इसको, कम से कम 2-3 घंटे हो गए जब से यहीं पे बैठी हुई है और सारी रात यहीं पे बैठी रहेगी, यहीं पे सो जाएगी, सुबह उठ जाएगी। तो देखिए इसने किचन में ही खाना शुरू कर दिया है। कह रहा है मैं यहीं खड़ा होकर खा रहा हूँ गरम गरम। कैसा बना है? बढ़िया, स्वादिष्ट। ये देखो आ गई है ड्यूटी से। हाथ क्यों जोड़ रहे हो? चिड़िया उड़ गई आपके आते ही। यहाँ पे बैठी थी, आए ड्यूटी से और इनको गर्मा गर्म खिला रही हूँ उत्पम। अब ये बताओ कि ऐसी बीवी मिलेगी आपको दुनिया में कहीं, इतनी अच्छी, इतना अच्छा खाना खिलाती है जो? बोलो, जवाब दो। नहीं मिलेगी। तो जी रात के बज चुके हैं 12 और अब यहाँ पे लग रही है मच्छरदानी, क्योंकि सो ही नहीं सकते बिना मच्छरदानी के, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। और पिछले साल भी बहुत मच्छर थे, इस साल भी बहुत मच्छर हैं। नहीं, इससे पहले नहीं हुए इतने मच्छर, अब की बार ज़्यादा है। पिछले साल और अब की बार ज़्यादा मच्छर हैं। तो मच्छरदानी लग जाएगी, फिर सुकून से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। मच्छरदानी के बिना ना नींद नहीं आती बिल्कुल भी, चाहे गुड नाइट कितनी भी लगा लो, चाहे 2 गुड नाइट लगा दो। यहाँ पर एक वो आजकल चली हुई है ना अगरबत्ती, वो भी हमने लगा के देख लिया और उससे धुआं हो जाता है, वो फिर हमारे गले वाले खांसी वासी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए हमने वो भी बंद करी। फिर हमने गुड नाइट भी जलाई, गुड नाइट से भी कुछ नहीं हुआ। 2 गुड नाइट लगाई, उससे भी मच्छरों ने अपना काम करना बंद नहीं करा। तो इसलिए हमने वो निकाला कि मच्छरदानी ही लगाएंगे और मच्छरदानी में ही सोएंगे। वो देखो सामने हमारा एसी साफ। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा एसी साफ और कितनी गंदगी निकली है, देख रहे हो कितनी गंदगी निकल रही है एसी में से। तो एसी की सर्विस हो रही है। ये मोटर पे लगा दी है पन्नी, पॉलीथीन से कवर कर दिया है मोटर को। ये खुद ही कर रहे हैं सर्विस एसी की। 1-2 दिन में एसी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए सर्विस करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है एसी, पीछे पौधे लगे हुए हैं हमारे। ये कर रहा है एसी के कवर को साफ। और अपने कमरे को भी साफ सुथरा रखा करो, ठीक।
अपने बेड के बॉक्स वगैरह हैं, ये टेबल है, इस पे कपड़े से साफ कर लेना। लक्ष्मी सरस्वती जी का वास होता है, समझे, जिस घर में सफाई होती है, ये बता रही हूँ मैं। अब हमेशा मैं ही थोड़ा ना करती रहूँगी, तुम्हें भी तो करना होगा। ये पता नहीं क्या क्या सामान रखा है इस टेबल पे, ये उठा देना इस टेबल से, साफ कर देना इस टेबल को। बेड के बॉक्स पे किताबें रखी हुई हैं, मिट्टी जम रही है, देख धूल जमी हुई है, ये साफ करना। देखो ये दो, कबाड़ी वाला जरूर बोलेगा बीच में, ये दो जाबाजों ने क्या बोल रही हूँ, ये दो लोगों ने उठा लिया एसी। अरे उठाओ उठाओ, जोर लगाओ ताकत, इसीलिए तुम्हें बढ़िया व्यंजन बना के खिलाती हूँ ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए लग चुका है एसी। जब एसी की सर्विस हो जाती है ना तो लगता है गर्मी आ गई है। अरे एसी की सर्विस हो गई घर में, तो लग रहा है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। पसीने से भर गए तेरे पापा। चलो जी बढ़िया काम हो गया आज तो। एसी का भी प्रेशर सा था कि एसी कब साफ होगा, कब सर्विस होगी, इसकी घर में ही सर्विस कर डाली और लगा भी डाला। सुबह हो गई है और मैं मंदिर में आ गई हूँ इस समय। आप सभी को सुबह की नमस्ते। और आज है मेरा कामदा एकादशी का व्रत, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। पहले भगवान जी का तिलक कर देती हूँ। चलिए एकादशी की कथा कह लेते हैं। कामदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक नागपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उनमें अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता और उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में मनोरंजन कर रहा था। उस जगह ललिता गंधर्व थी, गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से इस त्रुटि को बता दिया। राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया, दुष्ट तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है, तू राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह एक आश्रम देखा। वह आश्रम में गई। उसे देखकर ऋषि बोले, शुभे तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। ऋषि बोले, भद्रे, अब चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया, अपने गंधर्व रूप में आ गया। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य भ्रम, हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व
पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुराई नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मन चाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो जी पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। इस समय व्रत के लिए बना रही हूँ मखाने और मूंगफली। तो घी डाल देते हैं, 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। सबसे पहले मखाने डालूंगी। सबसे पहले मैं मखाने भूनूंगी, क्योंकि मखाने भुनने में टाइम लगता है, और जब मखाने भुन जाएंगे ना उसके बाद मूंगफली डालूंगी, क्योंकि मूंगफली बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो आटा गूंद के रख रखा है मैंने। बड़ा वाला बेटा गया था सुबह, आटा गूंद लिया, सब्जी बना ली, लेकिन उसको इतनी देर हो रही थी क्योंकि वो हनुमान मंदिर में जाता है। आज मंगलवार है ना, तो वो हनुमान मंदिर जाता है, तो उसने कहा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो ना लंच लेके गया, ऐसे ही चला गया, और ना नाश्ता वाश्ता तो खैर करता ही नहीं है पूजा से पहले। तो मैंने बनाई है और मशरूम की सब्जी बिना प्याज लहसुन की। अभी इनके लिए पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए थे, और इसकी 3 साइड होती हैं। देखो, एक मीडियम होती है, इसमें हल्दी कसी है इसलिए ऐसी हो रही है। एक मीडियम होती है, एक सबसे छोटी होती है, और एक बड़ी होती है। तो इसमें मैंने कद्दूकस में कस लिया इन आलूओं को। कच्चे आलू है ये, ठीक है। और इसको अच्छे से धो लिया, जो जिससे कि इसका ना स्टार्च निकल जाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ऐसे छान के रख देंगे जैसे कि इसका पानी निकल जाए। तो थोड़े से ये आलू बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए मखाने हो चुके हैं। तो इस समय पे मैं मूंगफली डाल दूँगी। मंदी आंच पे रोस्ट करना है मूंगफली को हमें, नहीं तो मूंगफली ना बहुत जल्दी जल जाती है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, केवल 1 चुटकी के बराबर बहुत। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता, और ये मंदी आंच पे ही बनते रहेंगे। इससे मूंगफली ना बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये व्रत का एक तरीके से नमकीन तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आलू कद्दूकस में कसे थे ना, उनको मैंने एक साफ़ हैंकी पे रख के इनका पानी निकाल दिया है। ठीक, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल ना गर्म हो चुका है अच्छे से। ये जो आलू के लच्छे बनाए हमने, आलू के लच्छे इसमें डाल देंगे। तो देखो ये हमारे आलू के लच्छे बन के तैयार हैं। इस तरीके से ना कोई भी नमकीन आप तैयार कर सकते हो घर में ही बढ़िया। सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और तेल ना तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी डालना चाहिए उसमें। अब ये वाले भी डाल देते हैं बेटे का, और हस्बैंड के लिए नाश्ता डाल रही हूँ। नाश्ता तो आजकल हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि काम ही इतने हो जाते हैं ना सुबह सुबह के, फिर देर ही हो जाती है नाश्ते और खाने में। नाश्ता और खाना इकट्ठा ही हो जाता है। चलो देख के आती हूँ मैं। तो चाय देखिए बन चुकी है हमारी, ग्लास में मेरी चाय, क्योंकि फास्ट है ना मेरा। तो यहाँ पे मखाने और मूंगफली भी बन चुके हैं। और ये ना शाम को भी खाओ तो बहुत ही हेल्दी है। शाम को चाय के साथ नमकीन की जगह मखाने और मूंगफली ले सकते हो। मूंगफली में तो काफ़ी प्रोटीन होता है, और मखाने तो बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे जो ये लच्छे बनाए ना मैंने, थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल देंगे, और इसका भी भोग लगा के आती हूँ भगवान जी को। तो जी मैं अपना भी ले आई हूँ। इसमें से ऐसा नहीं है कि मैं ही खाऊंगी, ये लोग भी खाएंगे। एक कमेंट आया था, उसमें ये बोला है कि आप लोग नमक खा लेते हो सुबह सुबह व्रत में। तो हाँ, हम खा लेते हैं नमक, और शुरू से खाते हैं हमारे यहाँ नमक। जब से मैं ससुराल में आई हूँ, बल्कि हमारे मायके में भी खा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बिना नमक के रखते नहीं हैं, बिना नमक वाले भी रखते हैं हम फास्ट। तो लेकिन अब जब दवाइयाँ वगैरह लेनी होती है ना, तो नमक खा लेते हैं हम। फिर चलिए हम नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ऐसे लगते हैं हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कोई कमी है तो वो बताएं, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, बताएंगे हमें, तो आगे ट्रैवलिंग के व्लॉग भी लेके और नया लेके आएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर करें जितना हो सके।